कल्पना कीजिए उस दिव्य लोक की जहां समय स्वयं ठहर जाता है, जहां न कोई चिंता है न कोई अभाव, जहां हर दिशा में केवल शांति, प्रेम और आनंद का साम्राज्य है। वही स्थान है बैकुंठ लोक, भगवान श्री नारायण का परम धाम। वहां के स्वर्णिम प्रांगणों में दिव्य पुष्पों की सुगंध बहती रहती है। कल्प वृक्षों की छाया में देवगण विश्राम करते हैं और हर क्षण नारायण नारायण का मधुर नाद गूंजता रहता है। उसी बैकुंठ लोक में एक दिन देवर्षि नारद का आगमन हुआ। हाथ में वीणा, मुख पर सहज मुस्कान और हृदय में प्रभु के प्रति अगाध प्रेम। नारद मुनि कोई साधारण ऋषि नहीं थे। वे तीनों लोकों में विचरण करते थे, कभी देवताओं के बीच, कभी असुरों के द्वार, तो कभी मनुष्यों की बस्तियों में। जहां भी वे जाते वहां भगवान का नाम पहुंच जाता। किंतु उस दिन उनके हृदय में एक विशेष अभिलाषा थी, ऐसी अभिलाषा जो स्वयं देवताओं को भी सहज ही प्राप्त नहीं होती। नारद मुनि सीधे माता लक्ष्मी के महल की ओर बढ़े। वो महल केवल वैभव का प्रतीक नहीं था, बल्कि करुणा, सौभाग्य और धर्म का साक्षात स्वरूप था। महल के द्वार पर पहुंचते ही नारद मुनि ने अपनी वीणा के तार छेड़े और मधुर स्वर में स्तुति करने लगे। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। उनकी भक्ति में ऐसा माधुर्य था कि स्वयं माता लक्ष्मी प्रकट हो गईं। उनके मुख पर स्नेह भरी मुस्कान थी। उन्होंने नारद मुनि का आदरपूर्वक स्वागत किया। नारद मुनि ने बड़े प्रेम से माता की सेवा की, उनके चरणों में नमन किया और विनय से बैठ गए। माता लक्ष्मी नारद की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुईं। उन्होंने स्नेहपूर्ण स्वर में कहा, वत्स नारद, तुम तो सदा हरि नाम में लीन रहते हो, आज अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? मांगो, क्या वर चाहिए? ये सुनकर नारद मुनि ने तुरंत कोई वस्तु नहीं मांगी। उन्होंने पहले सिर झुकाया और बोले, माता, मैं कुछ मांगने से पहले आपसे एक वचन चाहता हूं। लक्ष्मी मां ने सहज भाव से कहा, कहो वत्स, कैसा वचन? नारद बोले, जो मैं मांगूं आप उसे अस्वीकार नहीं करेंगी। माता लक्ष्मी क्षण भर रुकी, पर नारद की भक्ति और निष्कपटता पर उन्हें पूर्ण विश्वास था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तथास्तु, मैं तुम्हें वचन देती हूं। वचन मिलते ही नारद मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, माता, मुझे भगवान श्री नारायण के चरणों का स्पर्श किया हुआ वो विशेष महाप्रसाद दीजिए। ये सुनते ही माता लक्ष्मी का मुख गंभीर हो गया। उनके नेत्रों में चिंता की छाया उतर आई। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, वत्स नारद, तुम कुछ और मांग लो। स्वर्ण, रत्न, ऐश्वर्य, जो चाहो मैं दे सकती हूँ, पर यह महाप्रसाद में नहीं दे सकती। नारद मुनि ने विनम्रता से पूछा, क्यों माता? लक्ष्मी मां बोली, मेरे स्वामी ने मुझे स्पष्ट आज्ञा दी है कि ये विशेष महाप्रसाद किसी को नहीं दिया जाएगा। मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकती। पर नारद मुनि भी देवर्षि थे। उन्होंने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, माता, आपने मुझे वचन दिया है और आप स्वयं धर्म की अधिष्ठात्री हैं। वचन का पालन भी तो धर्म है। अब लक्ष्मी मां पूर्ण धर्म संकट में फंस गईं। एक ओर पति की आज्ञा, दूसरी ओर दिया हुआ वचन। वे कुछ देर मौन रहीं और अंततः उन्होंने निर्णय किया कि पहले अपने स्वामी से बात करनी चाहिए। वे भोग की थाली सजाकर भगवान श्री नारायण के पास गईं। उन्होंने प्रेम पूर्वक सेवा की और भोग अर्पित किया, पर उनके मुख की हल्की उदासी प्रभु से छिप न सकी। भगवान विष्णु ने स्नेह से पूछा, प्रिय, आज तुम कुछ चिंतित प्रतीत हो रही हो, कारण क्या है? लक्ष्मी मां ने संपूर्ण कथा सुना दी, नारद का वचन, उनकी मांग और अपना धर्म संकट। भगवान श्रीहरि ये सुनकर मंद मंद मुस्कुराए और बोले, प्रिय, आज के दिन के लिए मैं अपनी आज्ञा वापस लेता हूं। तुम वो महाप्रसाद नारद को दे सकती हो, पर ध्यान रखना, ये प्रसाद इस प्रकार देना कि मुझे पता न चले। लक्ष्मी मां के हृदय में आनंद की लहर दौड़ गई। उन्होंने सिर झुकाकर स्वीकृति दी और भगवान के चरणों का स्पर्श किया हुआ महाप्रसाद लेकर तुरंत नारद मुनि के पास पहुंची। श्रद्धा से उन्होंने वो दिव्य महाप्रसाद नारद को सौंप दिया। महाप्रसाद हाथ में आते ही नारद मुनि के नेत्र भर आए। उन्होंने श्रद्धा से उसे ग्रहण किया और जैसे ही वो महाप्रसाद उनके मुख में गया, उनका रोम रोम पुलकित हो उठा। उनके भीतर ऐसा आनंद जागा जैसा उन्होंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। वे जोर जोर से कीर्तन करने लगे, नारायण नारायण हरि हरि। वे नाचने लगे, हंसने लगे और आनंद के सागर में डूब गए। एक लोक से दूसरे लोक में विचरण करते हुए उसी दिव्य भाव में वे कैलाश पर्वत पहुंच गए। कैलाश पर भगवान शिव ध्यान मग्न थे। जब उन्होंने नारद मुनि को इस अवस्था में देखा, नाचते, गाते, कीर्तन करते, तो वे चकित रह गए। जब नारद कुछ शांत हुए तब शिवजी ने पूछा, हे नारद, मैं जानता हूं तुम सदा हरि नाम जपते हो, पर आज जो आनंद तुम्हारे भीतर है वैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। इसका कारण क्या है?
नारद मुनि ने बैकुंठ में हुई पूरी कथा शिवजी को सुना दी। ये सुनकर महादेव प्रसन्न हो उठे और बोले, नारद, तुम सचमुच परम भाग्यशाली हो। क्या तुम मेरे लिए भी थोड़ा सा महाप्रसाद लाए हो? ये सुनते ही नारद मुनि का मुख उतर गया। नारद मुनि का मुख उतरते ही कैलाश पर्वत पर एक क्षण के लिए गहन मौन छा गया। उनके हाथ अनायास ही जुड़ गए और दृष्टि भूमि की ओर झुक गई। वे उस दिव्य आनंद में इतने डूबे थे कि शिवजी के लिए महाप्रसाद बचाने का विचार ही मन में नहीं आया था। तभी उनकी दृष्टि अपनी ही उंगली पर पड़ी, जहां उस दिव्य महाप्रसाद का एक अत्यंत सूक्ष्म कण लगा हुआ था, मानो स्वयं भगवान की कृपा ने वहां अपना चिन्ह छोड़ दिया हो। नारद मुनि की आंखों में एकाएक चमक आ गई। उन्होंने तुरंत कहा, प्रभु, हाँ, मैं आपके लिए भी महाप्रसाद लाया हूं। ये देखिए, ये छोटा सा कण केवल और केवल आपके लिए है। शिवजी ने उस कण को बड़े प्रेम और श्रद्धा से देखा। वो कण आकार में भले ही अत्यंत छोटा था, पर उसमें समस्त ब्रह्मांड का रस समाया हुआ था। शिवजी ने आदरपूर्वक उसे अपने मुख में रखा और उसी क्षण उनके भीतर एक अद्भुत परिवर्तन आरंभ हो गया। उनके नेत्रों में तेज प्रकट हुआ, श्वास की गति बदलने लगी और उनके रोम रोम में भक्ति की लहरें उठने लगीं। देखते ही देखते भगवान शंकर तांडव में लीन हो गए। उनका नृत्य केवल नृत्य नहीं था, वो आनंद, वैराग्य और परम प्रेम का विस्फोट था। कैलाश पर्वत कंपित होने लगा, आकाश में बिजली सी कौंधने लगी, देवता भयभीत हो उठे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि शिवजी को इस प्रकार कौन सा दिव्य भाव आ घेर बैठा है। कोई भी उनके समीप जाने का साहस नहीं कर सका। समस्त देवताओं ने मिलकर एक ही नाम पुकारा, माता पार्वती। सबने प्रार्थना की कि यदि शिवजी को शीघ्र शांत नहीं किया गया तो सृष्टि का संतुलन डगमगा जाएगा और ब्रह्मांड का विनाश संभव है। माता पार्वती तुरंत वहां पहुंची। उन्होंने प्रेम से करुण स्वर में अपने स्वामी को पुकारा, हे नाथ, हे त्रिलोचन, हे महादेव, मेरी बात सुनिए। आपके चरणों में आपकी अर्धांगिनी खड़ी है। कुछ ही क्षणों में शिवजी का तांडव मंद पड़ने लगा और वे बाह्य चेतना में लौट आए। पार्वती जी ने विनम्रता से पूछा, स्वामी, आप इतने दिव्य भाव में कैसे आ गए? शिवजी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, देवी, ये सब भगवान श्री विष्णु के उस विशेष महाप्रसाद का प्रभाव है जो मुझे नारद द्वारा प्राप्त हुआ। जैसे ही मैंने उसका कण ग्रहण किया, मेरे भीतर अनिर्वचनीय आनंद उमड़ पड़ा। ये सुनते ही माता पार्वती के मन में भी उस दिव्य अनुभूति की आकांक्षा जाग उठी। उन्होंने कोमल स्वर में पूछा, स्वामी, क्या आपने मेरे लिए भी थोड़ा सा महाप्रसाद बचाकर रखा है? ये प्रश्न सुनकर शिवजी कुछ क्षण मौन हो गए। वे जानते थे कि उन्हें वो कण भी कितनी कठिनाई से मिला था, उसमें से देना संभव नहीं था। उनका मौन ही सब कुछ कह गया। माता पार्वती का मुख उदास हो गया। उनके हृदय में एक कोमल किंतु गहरी इच्छा जन्म ले चुकी थी। वो इच्छा केवल अपनी नहीं थी, उसमें समस्त जगत के लिए करुणा समाई हुई थी। तभी देवगण, ऋषिगण और ब्रह्मा जी सब एकत्र हुए और वैकुंठ लोक की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान श्री नारायण से सारी घटना निवेदन पूर्वक कह सुनाई। भगवान श्री हरि सब कुछ पहले से जानते थे, फिर भी उन्होंने सबकी बात शांत भाव से सुनी और मंद मंद मुस्कुराए। अगले ही क्षण वे कैलाश पर्वत पर माता पार्वती के समक्ष प्रकट हुए। उनके तेज से संपूर्ण कैलाश प्रकाशमान हो उठा। भगवान ने करुण स्वर में कहा, हे देवी, आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। आपको उतना महाप्रसाद मिलेगा जितना आप चाहेंगी, पर कृपया शांत हो जाइए। आपकी शक्ति अपार है, कहीं उससे अनिष्ट न हो जाए। भगवान की वाणी सुनकर माता पार्वती शांत तो हो गईं, पर उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यदि ये महाप्रसाद केवल मुझे ही प्राप्त होगा तो भी मेरा मन पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं होगा। मेरी करुणा की यही कामना है कि आपका ये दिव्य महाप्रसाद समस्त जीवों को प्राप्त हो, चाहे वो उच्च लोकों के देव हों या निम्न योनियों में रहने वाले प्राणी। सब इसका रस ग्रहण कर सकें और उनका उद्धार हो। भगवान श्री नारायण के मुख पर करुण मुस्कान और गहरी हो गई। उन्होंने कहा, तथास्तु देवी, आपकी इस महान इच्छा को पूर्ण करने के लिए मैं नीलांचल धाम में प्रकट होऊंगा। वहां मेरा दिव्य स्वरूप जगन्नाथ के रूप में प्रतिष्ठित होगा। मेरा मंदिर और मेरा महाप्रसाद पूरे जगत में प्रसिद्ध होगा। मेरे भोग का प्रथम अर्पण आपको ही किया जाएगा और आप वहां विमला देवी के नाम से विराजमान होंगी। उसके बाद ही वो प्रसाद समस्त भक्तों में वितरित होगा। और क्योंकि शिवजी ने तत्काल आपको इस महाप्रसाद का समाचार नहीं दिया, इसलिए उनका मंदिर मुख्य प्रांगण से कुछ बाहर स्थित होगा। भगवान की वाणी समाप्त होते ही आकाश में दिव्य घोष गूंज उठा।
इस प्रकार भगवान श्री हरि जगन्नाथपुरी धाम में प्रकट हुए। माता पार्वती विमला देवी के रूप में वहीं विराजमान हुई। आज भी वही परंपरा जीवित है। जगन्नाथ जी को अर्पित भोग सबसे पहले विमला देवी को समर्पित किया जाता है, उसके बाद वो महाप्रसाद बनकर भक्तों तक पहुंचता है। यही कारण है कि जगन्नाथ महाप्रसाद केवल भोजन नहीं, वो करुणा का अमृत है, मर्यादा का प्रतीक है और उस प्रेम की स्मृति है जो एक छोटे से कण में भी पूरे ब्रह्मांड को झुका देता है।